माय डियर फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किए हुए थे एनपीओ के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अभी हमने उसमें लास्ट वाले लेक्चर में कवर अप किए थे रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड 24 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। बच्चे अब हम इसके जो नेक्स्ट हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के और बैलेंस शीट से रिलेटेड और मिसलेनियस क्वेश्चंस कंप्लीटली कवर अप कर लेंगे। यानी कि इनके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की 2 वीडियोस में भी पॉसिबल है कि 2 या 3 वीडियोस बन जाएंगी। तो अभी हम देखते हैं बच्चे, हमने लास्ट जो लेक्चर किए थे 24 तक हो गए थे हमारे। अब हम डिस्कस करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करके। चलिए देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड है कम्प्लीटली। पहले आप ऐसे ही सेपरेटली करोगे, बाद में कंबाइंडली सभी क्वेश्चंस अच्छे से रेडी करोगे बच्चे, अपने प्रेपरेशन करोगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। बिकॉज ऑफ दैट इस बार जो सेशन रेडी किया गया एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न रहेगा, मैक्सिमम एमसीक्यूज क्वेश्चंस आने हैं। देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 4 के 4 आंसर्स या तो सही हैं या सभी के सभी गलत हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रीड करने हैं, ठीक है, सो दैट कि आप मैक्सिमम स्कोरिंग भी है। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखो, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज होते हैं, वो स्कोरिंग भी होते हैं अगर उसको आप अच्छे से प्रॉपर्ली आंसर आउट कराओ। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द अकाउंट इन विच एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ एन एनपीओ आर शोन इन अ समराइज्ड फॉर्म एट द एंड ऑफ द ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम इसको एनपीओ के जो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। अगर यही वाली बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आ जाए और पूछा जाए कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वहाँ पर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। अगर सेम आ जाए कंपनी के केस में तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बस जस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट नहीं लिखा जाएगा एंड में, ठीक है। तो तीनों का सेपरेटली आपको पता होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटर के केस में सोल कह लीजिए या फिर पार्टनरशिप, बोथ आर द सेम केसेस, वहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी में हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और जी इसमें एनपीओ में क्या लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 26 क्वेश्चन, स्टेट द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेचर क्या है इनकी? इट इज़ लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी, ठीक है। जिसमें से हमने क्या ढूंढना होता है, प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी का मतलब हमने देखना होता है कि जो हमने चैरिटेबल ट्रस्ट ट्रेड यूनियन ओपन की हुई है, ये क्या ये प्रॉफिट्स अर्न कर रही है या लॉस पे जा रही है या कुछ भी फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है जो हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की हुई है चला रहे हैं, ठीक है। वो प्रॉफिट ढूंढना जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होती है, पर वहाँ पर इसका नेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रखा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, स्टेट एनी वन स्पेसिफिक फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट रिकॉर्ड्स इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द करंट ईयर ओनली। बच्चे अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट अकाउंट ओनली। थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से पीछे बच्चे यहाँ पर देखिए, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला क्वेश्चन था वो यही बिल्कुल सेम इसी मैनर में उसमें भी पूछा गया था कि इसका क्या मीनिंग है। वहाँ पर बच्चे हम करंट, परसीडिंग, सक्सीडिंग, यानी कि प्रीवियस भी और करंट भी और फोर्थ कमिंग भी, सक्सीडिंग ईयर्स का डाटा, कुछ भी आया है, कैश आया या कैश गया, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड आइटम से, ठीक है। 3 ईयर्स का मतलब प्रीवियस होगा, करंट और सक्सीडिंग ईयर का रिकॉर्ड करते हैं। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली हम करंट अकाउंट से रिलेटेड रिकॉर्ड करते हैं, ये स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी है बात। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 28, वाई इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड। वेरी इजी सा है, अभी हम बता के ही हटे हैं हम क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है जी। इसके लिए ठीक है कि कितना एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट है, क्या अर्न कर रही है जो हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है। क्लब लगा लीजिए, एंटरटेनमेंट क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट, डिस्पेंसरी। इट इज़ प्रिपेयर टू असर्टन द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसको हम
और क्या बोल सकते हैं इसी वाली सेम लाइन को, इसको बोल सकते हैं सरप्लस। ठीक है जी, सरप्लस याद रखना, हम सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना फालतू पैसा हमारे पास बचा हुआ है, और वाइसे वर्सा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, ये याद रखना, क्योंकि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ओनली करंट ईयर से रिलेटेड ही वो एक्सपेंसेस और इनकम को नोट करता है, और उसी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ही वो देखता है कि हमारा खर्च कितना है, इनकम कितनी है। ठीक है, सो दैट कि वो फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस रेडी करता है कि चलो इस बार ही अगर मैंने कहीं टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट्स नहीं करवाए, तो हम 1 ईयर का गैप, अगर हमारा इनकम कम आई है 1 ईयर का गैप करके फिर नेक्स्ट ईयर करवा देंगे किसी गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं पर भी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बाय हुम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर का केस होता है या फिर पार्टनरशिप का, वहाँ पर वो अकाउंटेंट्स वगैरह हायर कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं, जो वो मेंटेन करते हैं, बट कंपल्शन नहीं है। फिर भी सोल में तो देखिए जो सोल है उसमें तो बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है। अगर कंपनी है उसमें कंपल्शन होती है कि उनको एक सेपरेटली अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ता है, जो कि सारे हमारे अकाउंट्स मेंटेन करता है। यहाँ पर एज सच कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो हम लोगों ने सभी ने मिलके चैरिटेबल ट्रस्ट, डिस्पेंसरी, इंस्टीट्यूट, संस्था, ट्रेड यूनियन कुछ भी ऐसे रेडी किया है, हम ही में से हम किसी को अपॉइंट कर देंगे कि भाई आप कैश का काम देखोगे, आप अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। हम देख लेते हैं कैपेबिलिटी उनकी कितनी है, डिज़र्विंग पावर कितनी, क्या उनको अकाउंट्स का काम कुछ बैकग्राउंड कॉमर्स की कुछ ऐसी है आता है, तो बस उसी को हम ऑथोराइज्ड कर देते हैं, वो बना लेता है। ठीक है, चलिए आप बस अपना आंसर ऐसे लिखोगे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 30, गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फिर वही बात आ गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कब बात की जाती है इसकी, एनपीओ के रिगार्डिंग, +2 के कॉमर्स के रिगार्डिंग। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कब की जाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में या फिर पार्टनरशिप के केस में। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई एक वन मेजर डिफरेंस बताइए, डिफरेंशिएट कीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, हुज सोल एम इज टू प्रोवाइड सर्विसेज and not to earn profit, whereas profit and loss account is prepared by the organizations whose main aim is to earn profits। देखिए वो organizations भी बना सकती है, वो सेपरेटली से कोई अकाउंटेंट भी अपॉइंट कर सकती है, पर यहाँ पर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर खुद ही क्यों रेडी करते हैं, क्योंकि अगर कोई बाहर से हायर करेंगे, कोई अकाउंटेंट अपॉइंट करेंगे तो उसको कुछ सेपरेट से एक्स्ट्रा सैलरी पे करनी पड़ेगी, बट वो सोचते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मनी क्यों एक्सपेंसेस करें, खर्च करें, तो वो खुद ही बस मेंटेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नेम द अकाउंट विच इज अकिन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि क्वेश्चनिंग क्या की गई है उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसरिंग करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड देयर इन। देखिए रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, यही वाला सेम क्वेश्चन आपने करा था जी क्वेश्चन नंबर 17th में भी यही बात थी, ठीक है, वो कि क्यों बनाया जाता है, किस बेसिस पे। फिर से 1-2 क्वेश्चंस को और ऐड ऑन करके उन्होंने फिर से अच्छे से कंप्लीटली पूछ लिया, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन हो चुकी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के क्वेश्चंस हमने 24 क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसके बाद हमारा कॉन्टिन्यूशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब इन्होंने सम अप करके क्वेश्चन पूछ लिया। अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू नेचर आइटम्स। आप हमने डिस्कस किया था, कैपिटल यानी कि मोर देन 1 ईयर के अकॉर्डिंग इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कार परचेज करना, बिल्डिंग परचेज करना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फ्रिज, ठीक है, मशीन्स, कैपिटल, हैवी इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, हैवी अमाउंट की, वो दैट इज नोन एज कैपिटल नेचर। रेवेन्यू रेकरिंग नेचर, बार बार होने वाले खर्चे, वेजेस, सैलरी, एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, ऑल आर रेवेन्यू नेचर आइटम्स। अगर हमें इंटरेस्ट
कहीं से रिसीव्ड होता है दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू नेचर, यानी कि दैट इज़ नोन एज इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट। पेमेंट किसे कहेंगे? सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट, कैरेज। ठीक है, कैरेज मतलब जब कोई हमारा कुछ भी हम माल परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं रिक्शा वगैरह में, ठीक है, उसमें आती है कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। इन मतलब आना, आउटवर्ड की मतलब हमने सेल किया माल, रिक्शा की उन्होंने मतलब जिसको हमने सेल किया उनका जो माल है वो रिक्शा वगैरह में लोड होकर जा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू नेचर आइटम्स। वेयर एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स आइटम्स ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर, ये याद रखना, ठीक है। ऐसी बैलेंस शीट के बारे में पूछा हुआ था पहले, अभी यहाँ किसके रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग की गई है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में किस टाइप के आइटम्स होते हैं, बोथ नेचर्स की, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर्स की, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली रेवेन्यू नेचर की, रेकरिंग नेचर की, जो बारी बारी से होती है, ठीक है। वेजेस, सैलरी, हमारा डेली का काम है वेजेस देना, सैलरीज देना। क्वेश्चन नंबर 33, Which financial statement is a real account in case of a non-profit seeking entity? Receipt and payment account. Question number 34. Which financial statements is a nominal account in case of a, देखिए बच्चे पहले तो आपको ना रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, एंड थर्ड वन इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इनको मैं हायरार्की में बोलती हूँ, सीक्वेंस में बोलती हूँ, आप ट्राई कीजिए। देखो अगर आप ऑपोजिट वे में लर्न कर लोगे कुछ भी गलत नहीं है, बट बेटर वे यही है कि पहले पर्सनल लर्न करना आपने, फिर रियल लर्न करना एंड एंड में नॉमिनल। इन 3 अकाउंटिंग रूल्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स हैं। लुकास पोसोलियो ने इसकी इन्वेंशंस की थी, क्योंकि आपको पता है जो अकाउंट्स की कंप्लीट बुक है, कंप्लीट सारे चैप्टर्स हैं डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड हैं। ओनली एक सिंगल चैप्टर है हमारा +1 में, दैट इज़ नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकेला वही एक चैप्टर ऐसा है जो सिंगल एंट्री सिस्टम बेस्ड है, उसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है, इनकम्प्लीट अकाउंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। लास्ट में बस वो अकेला, अदरवाइज पूरा कंप्लीट हमारा जो अकाउंट्स का जितना भी हमारा चैप्टर्स बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है। आपको ये 3 के 3 रूल्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल्स के रूल्स बहुत अच्छे से थॉरोली आने चाहिए। रूल्स बच्चे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, रूल्स का मीनिंग ये है कि इससे आपको कि कौन सा लेजर अकाउंट्स किस रूल्स के अंडर एग्जिस्ट करता है वो आपको पहचान आ जाएगी। जैसे देखिए अभी यहाँ पर ये क्वेश्चनिंग की गई है कि विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल क्या होता है, जो खर्च अपने एक्सपेंसिस से, प्रॉफिट से, लॉसेस से रिलेटेड होता है, नॉमिनल अकाउंट से कहते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर बात करेंगे सरप्लस एंड डेफिसिट की। प्रॉफिट हम किस केस में बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर के केस में, ठीक है। यहाँ पर हम वो है वही चीज़, बट यहाँ पर हमारी एनपीओ है, इसलिए हम इस वे में बात करेंगे। तो ये नॉमिनल अकाउंट है। रियल क्या कहता है, रियल रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा रियल नेचर का। रियल का मीनिंग क्या होता है, क्या कौन सा कैश आया, कौन सा कैश गया, ओनली दैट थिंग, दैट इज़ नोन एज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी कि उन्होंने नेचर पूछी है कि रिसिप्ट, इस टाइप के बच्चे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 2 या 300% चांसेस होते हैं कि वो नेचर किसी ना किसी अकाउंट्स की, लेजर्स की पूछता है कि क्वेश्चन उसमें पेपर में, एग्जाम में। तो आपको इन तीनों अकाउंट्स की खूब अच्छे से थॉरोली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, दैट इज नोन एज रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की नेचर भी यही है, बस क्या गया क्या आया, यानी कि किस रिगार्डिंग हमने कैश की पेमेंट की है या फिर किस रिगार्डिंग हमें कैश की पेमेंट आई है। चलिए जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए फिर से रिपीटेडली क्वेश्चन फिर से आ रहा है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस ऑफ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटर के केस में, पार्टनरशिप के केस में। एंड इट्स बैलेंसेस रिप्रेजेंट्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्से। देखिए वाइस वर्से क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो सरप्लस की बात करता है।
सरप्लस की बात कर रहा है। अगर इसका ऑपोजिट कर दिया जाए, वैसे वर्से मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है। अगर हम इसको ऐसे करें, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, उसको हम उसका सब्स्टिट्यूट क्या यूज़ कर सकते हैं, डेफिसिट। यहाँ पर इसको हम सरप्लस भी बोल सकते हैं। अगर आप इतनी लेंथी स्टेटमेंट ना लिखना चाहो, यू ऑल्सो कैन राइट हेयर सरप्लस अमाउंट और डेफिसिट अमाउंट। ठीक है, याद रखना ये बात। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अकाउंट्स में ओनली 2 ही बेसिस हैं अकाउंट्स के, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। बच्चे कैश बेसिस क्या होता है, ऑल द ट्रांजैक्शंस हैपन ओनली इन विद द हेल्प ऑफ कैश, कैश का आना कैश का जाना, बस कैश बेसिस। दूसरा बेसिस होता है अकाउंट्स का एक्रूअल। एक्रूअल मीन्स इवेंट हो चुकी है, सेल कर चुके हैं, परचेज कर चुके हैं, पर रियल में हमारे पास पैसा आया नहीं है, हो चुकी है। देखिए कई बार आप सभी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, यू ऑल आर वेरी फैमिलियर अबाउट दैट। हमें कैश एंड क्रेडिट बोथ बेसिस पे सारी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती है कि जो हमारा बिजनेस है अकेले कैश बेसिस पे नहीं चल सकता, क्रेडिट भी साथ साथ लेकर चलनी पड़ती है। ठीक है, वही उसी को ही एक्रूअल बेसिस मानते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बस अकाउंट्स में वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर कुछ भी उधार भी आपने सेल परचेज करी है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आप करोगे। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा प्योरली कैश बेसिस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा एक्रूअल बेसिस है। ठीक है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट का मीनिंग यही है, कुछ रिसिप्ट होना कुछ पेड करना, यानी कि कैश बेसिस है। क्वेश्चन नंबर 37, इज इट नेसेसरी टू ड्रॉ ए बैलेंस शीट विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉट नेसेसरी, हाउएवर इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर द सेम। देखो कंपल्शन नहीं है, पर कहते हैं अगर चलो बना भी दोगे तो बढ़िया हो जाएगा बस, बट कंपल्शन नहीं है जिस अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चनिंग की गई है। क्वेश्चन नंबर 38, गिव वन सिमिलैरिटी बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस सिंपल सी सिमिलैरिटी है, कौन बनाता है, एनपीएस बनाती है। और तो देखो सिमिलैरिटी हो नहीं सकती क्योंकि वो कैश बेसिस है, वो अक्रूवल बेसिस है, और वो ओनली सिंगल ईयर को, करंट ईयर को मेंटेन करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में प्रीवियस, करंट और सक्सीडिंग ईयर्स का रिकॉर्ड्स डाटा मेंटेन करते हैं ना। बट ये वाली सिमिलैरिटी बिल्कुल काफ़ी सिंपल सी है कि चाहे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, चाहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, यानी कि एनपीओ के जो अकाउंट्स हैं सारे के सारे कौन मेंटेन करती है, खुद एनपीओ ही मेंटेन करती है। बोथ आर प्रिपेयर्ड बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। गिव द टर्म विच इज़ यूज्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस ऑफ नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट आपको पता है किसकी टर्म है, सोल प्रोप्राइटर की कह लीजिए, या फिर सोल की, या फिर पार्टनरशिप की। नेट प्रॉफिट किसकी है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, जीपी से स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सभी ने +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट का चैप्टर बहुत अच्छे थॉरोली किया है। स्टार्टिंग में ट्रेडिंग अकाउंट से क्या फाइंड आउट करते थे हम, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट। आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या फाइंड आउट करते थे, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। यहाँ पर यही पूछा गया कि नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस अगर आ जाता है उसकी जगह यहाँ पर हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, या तो हम सरप्लस या फिर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में या और लिखकर सरप्लस भी लिख सकते हो। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में सरप्लस की तरफ बता ही रहा है वो। ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 40, नेम द टर्म यूज्ड फॉर डिनोटिंग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर नहीं लिखना तो सरप्लस लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 41, नेम द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज इन प्लेस ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए सभी क्वेश्चंस वही के वही है, बस वो थोड़ा सा उसको लेंथी किया गया, डायरेक्ट वे में नहीं पूछा गया, इनडायरेक्ट वे में पूछा गया। देखिए 41 क्वेश्चंस। ठीक है, क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
क्वेश्चन नंबर 42, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच अकाउंट द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज एडेड इन केस ऑफ अ नोट। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, +1 में लेके जा रही हूँ बच्चे, अभी मैं 2 मिनट के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट याद कीजिए। हमने बहुत अच्छे से, हमारा मेन चैप्टर होता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहाँ से अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट आता था, हम उसको कहाँ लेकर जाते थे, एंड में नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ऐड ऑन करते थे। यही उसी टाइप का क्वेश्चनिंग यहाँ पे की गई है कि अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट आ जाता है, सरप्लस यानी कि प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, अब क्या करोगे उसका, हम कैपिटल फंड अकाउंट में ऐड करेंगे। कैपिटल फंड, हम यहाँ पर देखिए कैपिटल कभी नहीं लिखेंगे, कैपिटल लिख दिया तो इट मीन्स ये एनपीओ नहीं होगा, दूर से ही हमें पहचान आ जाएगी कि ये एनपीओ का क्वेश्चन नहीं है। कैपिटल की जगह हम कैपिटल फंड वर्ड यूज़ करेंगे, और जो हमारा सरप्लस आएगा वो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में, जो कि लास्ट में बनेगी 3rd नंबर पर। 43 क्वेश्चन नंबर, वेयर आर कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स रिकॉर्डेड इन अ समराइज्ड फॉर्म इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी, इन केस ऑफ, ठीक है, एनपीओ की बात कर रहे हैं, ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। फिर से 3rd टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। समराइज्ड फॉर्म में मतलब प्रॉपर मैनर में कैपिटल एंड रेवेन्यू। देखिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो ओनली रेवेन्यू नेचर का है, और जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैपिटल एंड रेवेन्यू, बोथ टाइप्स ऑफ आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट। चाहे स्मॉल आइटम, स्मॉल पेमेंट की बात है, चाहे बिगर पेमेंट की बात है, सभी टाइप्स की ओनली कैश से रिलेटेड, कैश बेसिस है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट, याद रखना कैश बेसिस पे बनता है। और जी जो हमारा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल मीन्स उसमें आउटस्टैंडिंग क्या, प्रीपेड क्या, एक्रूड इंटरेस्ट क्या, अर्नड नॉट अर्नड, ठीक है, जो क्रोनोलॉजिकल वे में घटना घट चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं, तो वहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा एक्रूअल बेसिस पे आएगा। ठीक है, मतलब हो चुकी है, कभी ना कभी आ तो जाएंगे ना। सैलरी है, अगर हमने किसी एम्प्लॉय की सैलरी अभी नहीं दी, देनी तो है ना, वो काम तो कर चुका है ना हमारी शॉप के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं बच्चे। वेयर आर कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन अ समराइज्ड फॉर्म इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। ठीक है जी, ध्यान देना, ये रिसिप्ट की बात, ये पेमेंट, ये तो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, ये तो बड़े सिंपल से हैं। ठीक है, वो डेबिट साइड पूछिए, वो क्रेडिट साइड, ऑब्वियस सी बात है। अगर पेमेंट्स है बिल्कुल ही कैश अकाउंट जैसा तो है, बस यहाँ पर उसको कैश अकाउंट का नाम ना देकर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का नेम दिया गया। ठीक है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 45 सॉरी, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स, अब बच्चे लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर ये लाइफ प्रीफिक्स हटा दे मेंबरशिप फीस, तो ये हमारी बन जाती हैं जी रेवेन्यू नेचर की। ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना इस बात का, अगर मैं लाइफ पे क्रॉस कर दूँ मेंबरशिप फ़ी, यानी कि वो चली जाएगी हमारी मेंबरशिप फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेम एज इट इज़ डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, स्पेसिफिक डोनेशन है ये। अगर मैं यहाँ से बिल्डिंग वाला ये वर्ड हटा दूँ, क्रॉस कर दूँ, ओनली डोनेशंस है, ये भी फिर हम जनरल डोनेशन मानेंगे कि हमने एक पिग्गी बैंक लगा के उसमें डोनेशंस आ रही है, उस डोनेशन को, उस मनी को हम कैसे भी कहीं पर भी यूज़ करें, वो सारी हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट होगी। ठीक है, रेवेन्यू नेचर की। पर यहाँ स्पेसिफिकली है बच्चे लाइफ और बिल्डिंग के कारण, ध्यान देना। लाइफ मीन्स उसने मेंबरशिप फीस में भी 5,000 10,000 होल ऑफ द लाइफ के लिए हमारा जो हमने क्लब, एंटरटेनमेंट क्लब ओपन किया हुआ है या चैरिटेबल ट्रस्ट है, पूरी लाइफ टाइम के लिए कंप्लीट फीस दे दी, जो कि थोड़ी सी हाई होती है। देखिए मंथली तो कुछ कम रहेगी ना, ये तो कंप्लीट है, हाई चार्जेस होंगे। और किसी ने हमें बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया स्पेसिफिकली बोलकर कि भाई ये मैं कुछ आपको मनी डोनेट कर रहा हूँ, पर आप बिल्डिंग पर ही यूज़ करना इसको। ठीक है, इससे क्या है, ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स होती हैं। अब चलते हैं जी, सेम ऊपर वाले से रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 46। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट्स। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, जो कि रोज का ही काम है, आ जाएगी मंथली। ठीक है, क्योंकि हर कोई
इतना पंचुअल नहीं होता कि वो टाइमली दे अपनी जो मंथली सब्सक्रिप्शन, जैसे हम स्कूल की फ़ीस पे करते हैं, कोई फर्स्ट को देता है, कोई 10th को, कोई 9th को, कुछ मतलब इसी वे में देते हैं, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, ये भी सेम इसी सिमिलर नेचर के बारी बारी होने वाले हैं एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 47, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चे ये क्वेश्चन ना हमने बहुत खूबसूरती से अच्छे से करने हैं, 4 के 4, 45 से लेके 48 तक आप इनको रिलेट कैसे करोगे, रेवेन्यू रिसीप्ट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के साथ रिलेट करना, और जी 45 को 47 से कैपिटल रिसीप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो हैवी हमारे हैवी एक्सपेंसेस या हैवी इनकम होती है वो कैपिटल नेचर की होती है, याद रखना। जो लोएस्ट होती है, जैसे पेन पेंसिल कुछ भी खरीद लेते हैं मार्केट से, स्टेशनरी परचेज करते हैं, स्टैम्प्स, ठीक है जी, वो सब रेवेन्यू नेचर की होती है। पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ रेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं जी। बोथ टाइप्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल, आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डू यू एग्री? नो, only revenue incomes and expenses are recorded in income and expenditure account. Question number 50th, name any 2 items given receipt and payment account which are not considered in income and expenditure account. देखिए स्पेशल पर्पज आ गया ना, ये ध्यान रखना बच्चे। एसेट, फिक्स एसेट, कोई 5, 10, 20, 500 की तो नहीं आएगी ना, हैवी अमाउंट की आएगी, तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ, उन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट किए थे, विच आर नॉट कंसीडर्ड, कहते हैं जिसको बस हमने ना उसको वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं होगा, ये हमने अपनी सोच, अपना IQ लेवल देख जजमेंट करके कि ये वाली आइटम्स कहाँ जानी चाहिए, क्या हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर जाए या रिसिप्ट एंड पेमेंट में रखें, अपने अभी जजमेंट कीजिए। स्पेसिफिक जनरल पर्पस नहीं है, जनरल पर्पस की सभी आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं, स्पेसिफिक पर्पस की आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगी या फिर बैलेंस शीट में जाएगी। ऐसी परचेजेज एंड सेल ऑफ एसेट, हैवी अमाउंट इन्वेस्ट किया हमने, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट है जी स्पेसिफिक फंड्स। स्पेसिफिक फंड्स के क्वेश्चन है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 50th तक रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के कंप्लीट कर लिए, और जी अभी 62 क्वेश्चंस हैं। चलिए एक वीडियो और बन जाएगी बच्चे, यहाँ तक अभी आप क्वेश्चन नंबर 50th तक कंप्लीट करना। 3rd लेक्चर में मे बी आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।